Hello and welcome to my YouTube channel Learner's Dream. I am your educator LD Sharma. In the previous video, we have already discussed about the layout of the job application. Right now, we will discuss about the template for job application. What should be the template and what should be the exact format. So sender's name and address, then date, receiver's name and address, subject, and especially in subject, you have to mention the job title, application for the post of. Then salutation, and in salutation you will not include respected, only sir or ma'am, not ma'am, especially madam. And then one line leave and then body will be there. सो जितने भी टेम्पलेट में आपको ये चीजें मैंने आपको बताई हैं 5 to 6, उन सब में आप वन लाइन लीव करोगे. Then body will start, and you know that body is classified into three parts: para first, para second, and para three. So in para first, you refer to the source of information about the job and advertisement in the newspaper, in the magazine, or any online platform, wherever from you got the information about that job. And para second, share your interest. आपको para second में जो आपको अपने इंटरेस्ट शेयर करने होते हैं, कॉम्पिटेंसी लेवल के कीवर्ड्स जो भी हैं, यंग, डायनेमिक, कम्युनिकेशन स्किल्स, कमिटेड टू हार्ड वर्क, क्वालिफिकेशन, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें. देन इन द पैरा थर्ड, आपको बायोडेटा जो मेन चीज है वो. एंड बॉडी जब भी आप एंड करोगे, एक प्रोमिसिंग नोट के साथ एंड करना पड़ेगा आपको, ताकि वो इम्प्रेसिव लगे. लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स, लाइक दैट. एंड सब्सक्रिप्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, उसमें आप योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली या योर्स ट्रूली, इन तीनों में से कोई भी एक आप इंक्लूड कर सकते हो. सिग्नेचर, देन आप अपना नेम नीचे मेंशन करोगे. एंड इन द एंड एनक्लोजर्स में आपको याद रखना है. हाँ, वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो नेम होगा, जो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड रहेगा, वही नेम आप यहाँ पर मेंशन करोगे. जैसे यू आर रीना या राजू करके ऑब्लिक करके वो दे देता है, तो आपको वही नेम मेंशन करना है. वेदर यू आर अ फीमेल, सो यू हैव टू राइट रीना, एंड यू आर अ मेल, देन यू हैव टू राइट राजू, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया. और डू नॉट मेंशन योर पर्सनल डिटेल्स. अपना पर्टिकुलरली अपना पर्सनल नेम जो होता है वो आपको प्रोवाइड नहीं कराना है यहाँ पर. देन एनक्लोजर में शीबी अपना रहेगा, जिसे हम बायोडेटा भी कहते हैं. एंड देन रिज्यूम भी बोल देते हैं उसको. एंड फोटोकॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स वो आप प्रोवाइड करोगे. देन इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ओपनिंग स्टेटमेंट्स क्या रहने चाहिए. तो देर आर 2 to 3 ways which we can provide इन द बिगनिंग ऑफ द लाइंस ऑफ द जॉब एप्लीकेशन. तो उसके 2 से 3 तरीके होते हैं जिनको आप लिख सकते हो. तो सबसे पहला तरीका होता है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ जॉब टाइटल लिख करके एट योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन. देन विद रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड ऑन डेट, यहाँ पर रहेगी, ये वो डेट रहेगी जिस डेट को वो एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है. वो मैगजीन में हुआ है, न्यूज़पेपर में हुआ है, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हुआ है, कहाँ भी हुआ है, वो सोर्स आपको मेंशन भी करना पड़ेगा आगे यहाँ जॉब टाइटल के साथ में. देन आई एम कीन टू अप्लाई, ये भी, या आई एम इंटरेस्ट, या आई एम टेकिंग इन इंटरेस्ट टू अप्लाइंग, ऐसे करके आप लिख सकते हो, जो भी आप तरीका अपनाना चाहें. देन इन द नेक्स्ट पैरा यू हैव टू ऐड द वैल्यू पॉइंट्स, जो कि आपके कंटेंट को डेवलप करने के काम आएंगे, जिनमें आप रेफरेंस टू द एडवर्टीजमेंट के साथ में सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट अपना दिखाओगे कि आई एम अ सूटेबल पर्सन फॉर दिस पोस्ट एंड यू विल फाइंड मी सूटेबल फॉर दिस पोस्ट, लाइक दैट. ऑफर कैंडिडेचर, देन बायोडाटा, रिज्यूम, पर्सनल प्रोफाइल, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, स्किल, रेफरेंसेस, एंड एडिशनल क्वालिफिकेशंस भी हो सकते हैं इसमें, जो आपकी हैं एकेडमिक से अलग, वो भी आप प्रोवाइड करा सकते हो. देन रेफरेंसेस मिनिमम 2 विद नेम, डेजिग्नेशन एंड ऑफिस एड्रेस. ये याद रखना है, अगर आप बायोडेटा में कोई भी रेफरेंस प्रोवाइड कराते हो किसी भी पर्सनालिटी की, तो वो मिनिमम 2 होने चाहिए. मैक्सिमम आप 3-4 लिख सकते हो, बट 3 to 4 आर नॉट लाइक a good thing to provide, but आप 2 को प्रेफरेंस दें, ज़्यादा बेटर रहेगा. फॉर्मल एंड रेस्पेक्टफुल टोन थ्रू आउट द एप्लीकेशन शुड बी देयर. कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स में हम देखते हैं कि आपको 2 से 3 तरीके यहाँ पर, 2 to 3 ways to describe or to express your ideas in the concluding statements, like I look forward to the opportunity to discuss my application in more details, like that. Yeah, I am eager to contribute to the success of your institution and would be thrilled to join your team.
प्लीज फाइंड अटैच माई CV फॉर योर रिव्यू। आई होप यू हेयर फ्रॉम यू सून, कि आपसे जल्दी उम्मीद करते हैं कि आप हमें इंटरव्यू के लिए, आप हमें अपनी जॉब के लिए अप्लाई जो हमने किया है उसके लिए हमें अपॉइंट कर लोगे या बुला लोगे। देन लास्ट में मार्किंग स्कीम एज पर CBSE के थ्रू जो बताया हुआ है कि आपको किस किस पॉइंट के कितने मार्क्स अवेलेबल होते हैं या आपको गिवन होते हैं। फॉर्मेट का 1 मार्क होता है जिसमें आप सेंडर से एड्रेस, डेट रिसीवर से एड्रेस, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन प्रोवाइड कराते हो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री और नेम। इसके अलावा कंटेंट 2 में कवरिंग लेटर, रेफरेंसेस द एडवर्टीजमेंट, सुटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, ऑफर कैंडिडेचर, बायोडाटा, रिज्यूम, CV, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस, स्किल रेफरेंसेस एंड एक्सप्रेशन 2। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है ग्रामर एंड स्पेलिंग। वो आपकी सही होनी चाहिए, आपके आइडियाज प्रॉपर होने चाहिए, वेल डिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, उसमें इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए एकदम। और याद रहना चाहिए कि आपको मैंने लेआउट में बताया था कि जो आप वॉइस रखोगे वो एक्टिव रखोगे, पैसिव नहीं रखनी है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको मैं PYQ के थ्रू एक एग्जाम्पल को समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको आप जरा समझेंगे। यू आर अर्जुन ऑफ 14, न्यू टाउन दिल्ली। यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ शेफ इन ए 5 स्टार होटल। अप्लाई फॉर द जॉब विद कंप्लीट बायोडाटा। राइट इन 120 to 150 वर्ड्स। ये 125 यहाँ गलत लिखा हुआ है, 120 होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका आंसर है उसमें आप सबसे पहले सेंडर से एड्रेस में अर्जुन सिंघानिया, द नेम विच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। Then address 14 Newtown Delhi also is given in your question, 14 Newtown Delhi, as you can see. Then you have to leave one line. Then again you have to write the date, and date format I have told you. I have already told you and mentioned so many times. Then you have to leave one line and then you have to write the sender's address. And here, like this in particular question, and like these questions, students always face the problem of receiver's address, from where we have to write the receiver's address. So if you know any reputed 5 star hotel and kind of hotel or institutions, so you can write the name of those institutions or those hotels like that. अदरवाइज आप यहाँ पर टू द मैनेजर 5 स्टार होटल, आप अगर आपको प्रोवाइड नहीं है कोई भी एड्रेस तो आप वो लिख सकते हैं। देन सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट पोजीशन या पोस्ट ऑफ चीफ स्टाफ आप लिखेंगे। एंड देन इन सैल्यूटेशन यू नो दैट सर ऑब्लिक मैडम आप लिखेंगे यहाँ पर। रेस्पेक्टेड आप ऐड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। देन यू हैव टू give one more line space here, and you have to write or the beginning your body. This is with reference to the advertisement published in the esteemed daily, the Times of India on April। date अपनी mention करेंगे। I am Arjun, I have completed my MBA in hotel management। पर्टिकुलरली यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया इतना होना जरूरी है कि अगर कोई भी हमसे एक पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए बोला गया है तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारी क्या हो सकती है, तो वो आप थोड़ा एक जनरल नॉलेज के बेसिस पर इन चीज़ों को क्लियर कर लें। अगर आपको नहीं भी है तो आप मुझे DM कर सकते हैं या आप मुझे पूछ सकते हैं, जहाँ भी जैसे भी आपको पॉसिबल हो पाता है। कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मुझे पूछ सकते हैं कि सर इस वाली पोस्ट के लिए हमें, कि कुछ एग्जाम्पल आप जब देखोगे, वेन एवर यू विल फाइंड सो मेनी एग्जाम्पल्स और टू मेनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर टेक्स्ट, फ्रॉम योर books and these IQs, then you have to गेट एन आइडिया कि उसके लिए कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि सबका रिप्लाई दे पाऊँ। आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ स्टाफ इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। आई possess ऑल द aforementioned qualities required for the job। जो जो रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, कि आपका होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए, शेफ के लिए आपने कोई पर्टिकुलरली कोर्स किया होना चाहिए, कि आपको सारी चीज़ें आती होंगी उसमें, तो वो चीज़ें। देन आई एम अवेलेबल फॉर द इंटरव्यू ऑन डे ऑफ योर कन्वीनियंस इफ यू गिवन ए चांस टू सर्व यू, कि यदि आप मुझे सेवा करने का मौका देते हैं तो डेफिनेटली मैं वहाँ पर आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अवेलेबल हो पाऊंगा इंटरव्यू के लिए। आई एश्योर यू दैट आई शैल वर्क विद अटमोस्ट सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। डिवोशन भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अप टू योर सेटिस्फेक्शन। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग फॉर द लीला होटल। यहाँ पर जो आपने सेंटर से एड्रेस में लिखा हुआ है वही आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपने 5 स्टार होटल यहाँ पर लिखा हुआ है देन यू हैव टू मेंशन हियर 5 स्टार होटल एज वेल। देन यू हैव टू गिव वन मोर लाइन, लीव करेंगे यहाँ पर। देन योर्स फेथफुली जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री है वो लिखेंगे।
then name, and then enclosure CV, biodata या photocopies of certificates and testimonials you have to write. Then CV और biodata आप यहाँ middle में लिखेंगे, and then you will provide the personal information, name, date of birth, mother's name, father's name, gender, marital status, nationality, address, contact, email ID, या अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसके अलावा एडिशनल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स अगर आपके पास हैं तो वो, देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आप जो भी होंगे आपकी वो आप यहाँ प्रोवाइड कराओगे। और स्पेशली एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 12th, इसके अलावा BHM बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, MHM मास्टर ऑफ होटल मैनेजमेंट आपको यहाँ दिया हुआ है। स्पेशली मेन चीज जो है वो ध्यान रखना है कि ईयर, परसेंटेज, सब्जेक्ट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, वो प्रोवाइड कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका हॉबी, हॉबी क्या है? ऑब्वियस सी बात है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कुकिंग आपका हॉबी होना चाहिए। एंड ट्रैवलिंग, यू कैन राइट अनदर थिंग एज वेल, कोई गेम लिख सकते हो, रीडिंग बुक्स लिख सकते हो, न्यूज़पेपर या मैगजीन कोई लिख सकते हो। सैलरी एक्सपेक्टेड ये हमेशा याद रखना, इट इज माय सजेशन फॉर यू दैट ये नेगोशिएबल होना चाहिए हमेशा, ठीक है। इसके अलावा रेफरेंसेस में मैंने आपको बताया जैसे कि मिनिमम 2 पर्सनालिटीज, अगर यहाँ इफ यू आर प्रोवाइडिंग रेफरेंसेस इन द एंड ऑफ द CV, then you have to provide at least 2 पर्सनालिटीज, otherwise it is not a mandatory। अगर आपके पास रेफरेंसेस नहीं है तो आप नहीं भी प्रोवाइड करा सकते हो, बट अगर आपके पास है तो मिनिमम 2, अदरवाइज 1 आप प्रोवाइड नहीं कराओगे, 3 आप कर सकते हो। सो यही आज की वीडियो में है, and I hope you enjoy the video, and you will enjoy the lecture definitely, and like for more videos and follow the channel. Thank you.